इस एज में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए जिस पे मैं आज अपने दफ्तरों के दरवाजे खटखटा रहा हूँ। तो हमारे पास अपना कोई घर कोई ज़मीन नहीं है। तो जब भी हम डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब राजौरी तहसीलदारों को लिखते हैं, तहसीलदार आगे पटवारियों को, पटवारी और तहसीलदार मिल जाते हैं आपस में। वो सोचते हैं कि क्या पता बीच में से ये कोई अमीर होंगे, इनके पास कोई पैसा होगा, हमें कोई पैसा देंगे तब हम अलॉटमेंट करेंगे। मुझे बहुत दुख है, बहुत टेंशन है। मेरे बच्चे की पढ़ाई की टेंशन है, छत की टेंशन है, मुझे घर के मकान की ज़मीन की टेंशन है। लेकिन आप 14.5 साल के हो गए, लोग भी ये पूछना चाहेंगे, दिन को मजदूरी करते हो, रात को वही कमा के खाते हो जी। और जिस तरह अगर स्कूल की कोई नहीं आता मदद करने, कोई सामने नहीं आया, कोई भी नहीं आता। ऐसे तो कई एमएलए, कोई डीडीसी चेयरमैन वादे अपने करते हैं, जब माइक पे बोलते हैं, लेकिन गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं करता है। वो बाहर दिन को मजदूरी करते हैं। ऐसे हॉस्पिटल के शेड के नीचे, जैसे कि हॉस्पिटल के शेड है, जैसे मंडी में, पार्क राजौरी ऐसे में, पार्क के मंडी में, पार्क में, किसी में, जैसे कि राजौरी में सीआरपी वाले रात को मुझे बहुत लोगों ने देखा अस्पताल से बाहर, 3 बजे तक पार्क होते के हैं, बीच बहुत लोगों ने मुझे उनके देखा। सहारे पे रहते हैं। लेकिन रमज़ान का पाक और मुकद्दस महीना चल रहा है। इस महीनत में लोग जो हैं वो सदका और ज़कात देना जो है वो पसंद करते हैं। तो मेरे साथ खालिदा बेगम है यहाँ पर, हमारी एक बहन है, इनको जो है वो बहुत ज़रूरत है आपकी मदद की। तो आप इनकी मदद करें ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपकी कमाई में भी जो है वो बरकत डाले। और जिस तरह से यहाँ पर रमज़ान का महीना चल रहा है, आप देखिए कि ये दोनों जो है, ये इनका बेटा है खालिदा बेगम का और ये 14 साल का है। इनके पास राजौरी से जम्मू आने के लिए पैसे नहीं थे, ये जो है लिफ्ट मांग कर यहाँ तक पहुंचे हैं। और खालिदा जी की बात करते हैं, इनका जो है डिवोर्स हो चुका है जब इनका बच्चा जो 5 से 6 दिन का था। तो आप मुझे बताइए कि आपकी शादी किसने करवाई थी? मामी ने। मामी ने। मेरे डैडी मर गए सर। अच्छा, तो अम्मी? अम्मी को लग गई सी चोट, पथरी का ऑपरेशन हुआ सर। अच्छा, डैडी मरे मेरे। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आप मुझे बताओ कि 14 साल आपका बच्चा, 14.5 साल है, ऐसे बाहर ही रहते हैं। बाहर काम ऐसे, हाँ बाहर रहती, दिन को मजदूरी करते, रात को बाहर ही बैठने की जगह ही नहीं ना, ऐसे बाहर ही रहते हैं। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ, मैं मजदूरी करती हूँ, बच्चा भी करता है, मैं भी करती, दोनों करती हूँ। दोनों करते हो। तो आपका कोई रिश्तेदार जिसने आपकी कभी मदद की हो? किसी ने मेरी मदद नहीं की, अल्लाह ही अल्लाह है मेरा, गरीब का कोई नहीं खुदा के बगैर। तो आपके मामी मामे ने आपकी कोई शादी नहीं, किसी ने खाली शादी कराई ना, मदद नहीं की मेरी। तो आपका जो शोहर था उससे आपकी तलाक की वजह क्या है? देवर दरानी ने बैठने नहीं दिया मुझे, नहीं बैठने दिया। तो अभी मेरे सिर में खून लगा रहा सा, देवर दरानी ने कुआरी की मारा, इधर से बच्चा पेट में सा। अच्छा, बच्चा आपका पेट ये में? बच्चा पेट में सा। अच्छा, तो दफे उस मुझे खाने वास्ते भी कुछ नहीं दे, मक्की की रोटी गरा मामे के गा ठीक हुई सा। लोग मदद करते हैं आपकी? नहीं, किसने नहीं। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई लोग नहीं। मैं आपको पहले एक डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं। इनके पास, क्या नाम है बच्चे आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद है। इनके पास एक डॉक्यूमेंट है, तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूं कि इनको जो है यहाँ पर जिस तरह से हम ज़मीन की बात करते हैं, ज़मीन जो है इन्हें, आप देखिए कि एडवाइज़र जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी जो है इन्हें ये लेटर दिया हुआ है। इसके अनुसार यानी इनको ज़मीन जो है, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। ये बच्चा आपको बताएगा कि ये कहाँ पर रहता है। और देखिए, ये रविंदर राणा जी जो भाजपा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जो है ये इनको लिख के दिया हुआ है कि आपको ज़मीन मिलेगी। और आप देखिए कि ये सब कुछ इनके नाम आप देख रहे होंगे, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि रविंदर राणा बीजेपी प्रेसिडेंट। इनसे बात करते हैं। अर्शिद ही नाम है ना? जी। अर्शिद, सबसे पहले मुझे बताओ कि आप जब से बड़े हुए, जवान हुए, होश संभाला, कहाँ पे रहते हो? ऐसे बाहर में हॉस्पिटल है जो राजौरी, उधर ऐसे कभी शेड के आगे, कभी ऐसे दुकानों किसी के आगे, मंडी में जब पुलिस वाले होते हैं, एसओजी वाले रात को होते हैं, सीआरपी पुलिस, उनके सहारे से हम क्या बदनाम करती है? बोलती है कि उस फलाने के साथ ऐसे बात करती गई हैं, कर गई हैं, फलाने के साथ बातें की करती हैं। ऐसे मैं किसी की दुकान में मैंने सामान रखा ना, उधर अब मुझे बदनाम किया 100 आदमी ने, चंदी मरिया ने, फिर एक चंदी मरिया 2-3 जरानियाँ ने मुझे मारा। मेरे बच्चे को पिछले साल ऐसे बाहर बैठी मंडी में, रात को गाड़ी में ऊपर चारी बच्चे के पैर के ऊपर। मैंने बोला भैया ना, बच्चे के चीथे जाएगा पैर। ऐसे जब बाहर बैठते हैं तो लोग तंग भी करते हैं। ऐसे सरकार के पास भी हमने एप्लीकेशनें लगाई, डीसी साहब राजौरी हैं जो, उनको भी हमने एप्लीकेशनें दी। मतलब 2014 साल से हमारा यही चल रहा है, एप्लीकेशन ही दे रहे हैं। बाहर बैठनी है ना, दिन को मजदूरी करते, रात को बाहर बैठनी है। दुनिया बोलती है ये पागल औरत है, ये ऐसी है, ये ऐसी है।
मैं चुप हो जाती हैं। फिर मुझे टेंशन है बच्चे की पढ़ाने की, कोई घर नहीं अपना, मकान नहीं, ज़मीन नहीं, बच्चे को पढ़ाने के वास्ते मुझे छत नहीं, छत वास्ते बहुत टेंशन होती है मुझे बच्चे की पढ़ाने से कोई ठिकाना मिलना चाहिए ना। अर्शिद, 14 साल आपकी उम्र है ना, जी, तो जी। 14 साल से आप मुझे बताओ, जब आपके पास छत ही नहीं है, कहाँ पे अपना सामान रखते हो? ऐसे ही कभी किसी की दुकान पे रखते हैं, कभी किसी की दुकान पे, वो भी फलाने के साथ बात कर गई है, फलाने के साथ। अर्शिद, आप बताओ। जी, जी। वो ऐसे किसी की दुकान पे रखा हुआ है, कभी किसी की दुकान में मतलब मैं छोटा सा था जब मेरे फादर ने डिवोर्स कर दिया था। वो भी बकरवाल कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास भी फॉरेस्ट लैंड थी, उधर से भी उनको निकाल दिया हुआ है, उनके पास भी कोई घर नहीं है, वो भी बेघर हैं। तो अब हमारी बात रही तो मेरी मदर ने जब छोटा सा था, उन्होंने 5 दिन का था जब डिवोर्स कर दिया था, तो उसके बाद मेरी मदर ने मुझे पाला और इधर तक किया, और मैं आज अपनी पढ़ाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। इस एज में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए जिस पे मैं आज अपने दफ्तरों के दरवाजे खटखटा रहा हूँ। तो हमारे पास अपना कोई घर, कोई ज़मीन नहीं है। तो जब भी हम डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब राजौरी तहसीलदारों को लिखते हैं, तहसीलदार आगे पटवारियों को, पटवारी और तहसीलदार मिल जाते हैं आपस में। वो सोचते हैं कि क्या पता बीच में से ये कोई अमीर होंगे, इनके पास कोई पैसा होगा, हमें कोई पैसा देंगे तब हम अलॉटमेंट करेंगे। लेकिन एडवाइज़र साहब ने, जैसे कि आपने देखा है, एडवाइज़र साहब ने भी लिखा हुआ है इसमें, रविंद्र राणा साहब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ है। हमारे जो डीडीसी चेयरमैन जनाब नसीम लियाकत साहब हैं, उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी यही बोला कि जाओ आप तहसीलदार साहब के पास या पटवारी के पास। वो करते ही कुछ नहीं है। जिस तहसीलदार के पास भी जाओ, पटवारी के पास, वो सोचेंगे कि या बीच में से अमीर होंगे, यार हमें पैसे देंगे तो हम तब करेंगे। स्कूल जाते हो? जी, जी। मैं 8th क्लास में पढ़ता 8th क्लास में पढ़ते हो? हूँ। जी, जी। तो खाना पीना कैसे करते हो? खाना पीना ऐसे मम्मी काम शाम करती है। मैं भी, बच्चा भी दो मजदूरी दो करते दिन हैं। भूखे रहते हो? हाँ, तो भूखे कोई रहते हैं। सामने नहीं आता वहां पे? कोई नहीं अल्लाह के बगैर, मेरा आई नहीं अल्लाह के बगैर, खाने बदोश बे ज़मीन बे सारी हैं, कोई नहीं अपना अल्लाह के बगैर। मेरा बहुत गरीब, बहुत दुखिया हुई हैं, बच्चे भी दुखिया गरीब। मैं बच्चे को पढ़ाने की मुझे टेंशन है, मुझे कोई छत मिलना चाहिए बच्चे, तो मेरा बच्चा पढ़ाई करे, मेरे बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। नहीं है ये, मुझे बच्चे की पढ़ाई की टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन है लगी से। जितने मेरे बच्चे, जितने लोगों के 12वीं लोगों का घर है, मकान है, ज़मीन है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कैसे पढ़ाएगी बच्चे को? मैं इसको बस्ता कहाँ रखेगी, कपड़े वर्दी कहाँ पे रखेगी? मुझे बहुत दुख है, बहुत टेंशन है, मेरे बच्चे की पढ़ाई की टेंशन है, छत की टेंशन है, मुझे घर के मकान की ज़मीन की टेंशन है। पहले मुझे ये बताओ, रजौरी से यहाँ तक कैसे आए? ऐसे पैदल आई हैं, वे किसी के रजौरी से यहाँ किसी की गाड़ी में हाथ मार गई हैं, किसी की गाड़ी में, मतलब लिफ्ट लेके आए? लिफ्ट, हाँ लिफ्ट लेके आए हो? हाँ। ते ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਹੋ? उस तो बनी तुरी आई सी जी, अर्शी कुत्ते तुरी आई सी। और इधर से राजौरी से एक ऐसी बाइक थी, उसको लिफ्ट मांगी उससे, तो उसने हमें कलर चौक थी जो पुलिस का नाका, उधर तक हमें उसने छोड़ा। उसके आगे ये जो सामान ऑनलाइन सिस्टम बेचते हैं, जीतो गाड़ी होती है एक गाड़ी, छोटी मैजिक, उसने, वो गाड़ी वाले ने इधर तक लाया, उस बेचारे ने लाया। और उससे भी आप, मेरे पास सबूत है, वो अभी भी बोल सकता है कि उसने हमें लाया इधर तक। पहले भी हम जब भी ये एडवाइज़र साहब से 2020 में आए, 2013 में आए, जब भी आए हैं ऐसे ही लिफ्ट ऐसे ही आते हैं, हर साल जिस टाइम आते हैं दफ्तर में ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही हाँ आते, ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे। अर्शिद, एक लास्ट सवाल मतलब आपसे पूछूंगी। आपकी सारी बातें तो मैंने सुन ली, लेकिन आप 14.5 साल के हो गए। जी, जी। लोग भी ये पूछना चाहेंगे, दिन को मजदूरी करते हो, रात को वही कमा के खाते हो, जी, जी। हाँ, और जिस तरह अगर स्कूल की कोई नहीं आता मदद करने, कोई सामने नहीं आया कोई कभी? भी नहीं आता है। ऐसे तो कई एमएलए, कोई डीडीसी चेयरमैन वादे अपने करते हैं, जब माइक पे बोलते हैं, लेकिन गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं करता है। वो उस टाइम इलेक्शनों के लिए करते हैं, लेकिन अब आगे भी इलेक्शन आने वाला है। अब हमारे गरीब लोगों की ये हालात है, तो कैसे इलेक्शन कौन दे? अर्शिद, चलो रजौरी से जम्मू तक पहुंच तो गए, अब जम्मू से रजौरी भी तो वापस जाना ना, तो कैसे जाना? ऐसे जाएंगे, अब क्या करें?
आगे भी दुनिया ऐसे मेरी दुश्मन आएगी, मैं कहा रात को बाहर बैठने को मार के सट जाएगा, दुनिया धमकियां देती है, सो दुनिया दुश्मन औरतां जनानियां मारते हैं। हमला किया है क्या ऐसे क्यों? लोगों ने। लोगों ने ऐसे कभी चोर आते हैं, कभी कोई शराबी हो सकता है, हम रात को दोनों तब मैं छोटा था चोरी चंदी मरनियां ने अस बाहर राती बैठे सा धमकियां दित्तियां मारिया कुटिया से दवांगे वो क्या सोइला अपने ने बेटे को भी मारा? अब बच्चे को मारा, अल्लाह पाक ने किसी बच्चे को मारा। एसपी साहब के पास भी गए थे उस टाइम भी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। बच्चे को मारा बहुत ऐसे जो कोई भी सुनता ही नहीं है राजौरी। मेरे छोटे को ही मारा, मेरे बच्चे के पैर के ऊपर गाड़ी चाड़ी, पहले मारा आदमी ने, फिर मारा आदमी ने बुलाया जनानी को मरवाया ऐसे। रोजा रखा है? तो रोजे की हालत में अगर मैं पूछूं आप रजौरी से यहाँ तक आई तो कैसे है? ये जैसे बच्चे को बोलना, बच्चे ने बोला ना किसी की गाड़ी में ऐसे हाथ मार गया, मैं झूठ तो नहीं बोला करते, अल्लाह है, अल्लाह की कसम की है ना, कोई झूठ तो नहीं बोला करते, सच तो आप देखिए कि रोजे की हालत में जो है वो रजौरी से जम्मू तक आए हैं, तो आप देखिए कि गर्मी का मौसम, बोला ना, झूठ कभी नहीं बोला। रोजे की हालत है और ऊपर आप देखिए गर्मी कितनी जो है वो पड़ रही है, ऐसे में पानी की प्यास लगती है, तब भी रजौरी से यहाँ तक जो है पहुंचे हैं अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कि हमारी कोई सुन ले, हमारी कोई मदद कर ले। और फिर आप देखिए कि इनका 14 साल का बच्चा है। और अकाउंट नंबर बता दो। जी मैं लास्ट अभी और इस पाक महीने में आप जो है वो इनकी मदद कर दें। और आप जो है वो सुन रहे हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। मैं इनका अकाउंट नंबर जो है इनसे लेके, मिस खालिदा बेगम है, वाइफ ऑफ मोहम्मद रफ़ीक है जी, ये आप देखिए इनका अकाउंट नंबर है जी। बताएं आप अपना अकाउंट ये नंबर। अकाउंट नंबर 0259040150001042 खालिदा बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद रफ़ीक आर ओ कोट दड़ा तहसील रजौरी, ये अकाउंट नंबर है। ये सांस में आया है कि शायद जम्मू जाके जो है हमारी मदद हो जाए। रजौरी तो दर बदर के जो है वो धक्के खा रहे हैं। तो आपने देखा है इनके पास जो लेटर है जहाँ पर एडवाइज़र फारूक खान ने भी ये लिख के दिया है कि इनको जो है फारूक खान ने भी, फारूक खान एडवाइजर ने, सेक्रेटरी ने भी, डिवीजन कमिश्नर दफ्तरों में बहुत अफसर ने लिखे हैं। ये तो ऑफिसर लिखते हैं, तो कॉल भी करते हैं डिस सब राजौरी को, लेकिन आगे पटवारी तहसीलदार, अगर कोई उनके वॉचमैन बाहर पुलिस वाले होते हैं वो अंदर नहीं जाने देते। पहले अगर अंदर भी चले जाएंगे तो अंदर से लिखेंगे बस, और क्या उनका वो कौन सा इतना हमें गौर करके देखते हैं कि ये गरीब हैं। ऐसे भी आजकल कोई भी ऑफिसर है वो आगे पीछे देखता ही नहीं, अगर पहला कागज़ देखेगा वो 2 बातें पूछेगा, बाहर निकाल देगा। अगर कोई ज़्यादा बोले तो हमें बाहर निकाल देते हैं ऑफिस से। कोई भी अगर गरीब बंदा ऑफिस में अगर ज़्यादा बोले तो उनको बाहर निकाल देते हैं, बोलो चलो भाई, छोटा सा साइन मारेंगे बस निकल जाओ बाहर। अर्शद अब क्या कहोगे लास्ट में? अब मेरी लास्ट पे यही अपील है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से और जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि हमारी मदद की जाए। हमें भी कोई जैसे निर्गा PMAY स्कीम में से मकान दिए जाते हैं लोगों को, ऐसे हमें भी कोई मकान दिया जाए ताकि मैं भी अपनी पढ़ाई करूं और मैं अपनी माँ को पाल सकूं। आप क्या कहेंगे आगे लास्ट? मेरा मकान होना चाहिए, मेरा छत होना चाहिए, मेरे ठिकाना होना चाहिए, मेरे बच्चे को जिथे पढ़ाई करा, मेरे बच्चे की पढ़ाई कराने से मुझे ठिकाना नहीं, मेरे पास घर नहीं, मकान नहीं ना, मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा है, मुझे बच्चे की पढ़ाई की टेंशन है। अर्शद एक इस और छोटा सा सवाल पूछूंगी। दुनिया में अगर बात करूं, आप अपनी माँ के साथ यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना कि अपनी माँ को लेके जाना जगह जगह, हर एक दफ्तर के मतलब दरवाज़ा खटखटाना कि हमारी मदद कर दो। ये सारे काम जो हैं आप करते हैं, बहुत हौसला है, बहुत हिम्मत है आप में भी। जी क्या करें, लेकिन वो तो हौसला खुदा देता है। जब बोलते हैं कि खुदा के रास्ते पे निकलो तो वो हमारा साथ गरीबों का देता है, लेकिन निकलें तो हैं, लेकिन अल्लाह करे तो हमारा हौसला अफजाई अवाम करे हमारी, और ये ऑफिसर करें तो कुछ होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। चलिए, अर्शद की और खालिदा बेगम की बात आपने सुन ली। लिफ्ट मांगकर जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं और आप खुद देख रहे हैं कि आंखों में आंसू हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आंसू जो हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। तो आप जो है वो इनकी मदद कीजिए। इनका अकाउंट नंबर जो है जिस तरह से इन्होंने बताया वो हम जो है इनकी वीडियो में डाल देंगे। आप अपनी तौफीक के हिसाब से जो है वो इनकी मदद कर सकते हैं। और इस महीने में तो अल्लाह पाक कहते हैं कि आप जो है लोगों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका और ज़कात जो है वो आप दें। तो आप इन दोनों की भी मदद करें अगर ये आपके दरवाजे तक पहुँचे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंगल। आशिया खान के साथ।